नमस्कार मित्रों, मैं एजुवर्ड के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज न्यू ईयर है तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था कि साइकोलॉजी क्या होती है, मनोविज्ञान क्या होता है, इसका इतिहास देखा था। इतिहास के बारे में हम थोड़ा डिटेल चर्चा किए थे और उसको एक-एक शब्द को जाने थे कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या होता है। तो दोस्तों, आज जानेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, जो आपके एग्ज़ाम में चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो या कोई भी टेट हो, यहाँ से एक क्वेश्चन, इस बिंदु से एक क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। तो दोस्तों, इसको जान लीजिए, समझ लीजिए कि ये बिंदु क्या है। तो आइए हम उस बिंदु की ओर चलते हैं। इस बिंदु का नाम है अधिगम अक्षमता। अधिगम अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता। दोस्तों, अधिगम अक्षमता क्या है, पहले ये जानते हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम मतलब होता है सीखना। और अक्षमता मतलब होता है विकार उत्पन्न होना। विकार उत्पन्न होना। विकार मतलब बाधा, अर्थात बाधा उत्पन्न होना। हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि सीखने में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो दोस्तों, ये था अधिगम अक्षमता। अब अधिगम अक्षमता होती कितने प्रकार की है, क्या होती है और किस किस क्षेत्र में होती है, इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों, अधिगम अक्षमता कितने प्रकार की होती है। मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो है, ये है कि हम लोग बीएड या बीटीसी के सिलेबस से देखते हैं, टेट के सिलेबस या सीटेट के सिलेबस से देखते हैं, तो हमको 4 प्रकार से ही मिलती है, जो हमारे लेवल की अर्थात टेट या सीटेट की लेवल की होती है। वो होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की। कौन-कौन सी? देख लेते हैं। नंबर 1, पठन संबंधी अक्षमता। पठन संबंधी अक्षमता। अक्षमता। पठन संबंधी अक्षमता, ये नाम से ही जाहिर है कि जो बच्चे पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करते हैं उसे क्या कहते हैं, पठन संबंधी अक्षमता। या इसके मनोवैज्ञानिकल नेम क्या होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है एलेक्सिया। क्या कहते हैं? एलेक्सिया। एलेक्सिया कहा जाता है। और इसको दूसरे नाम से जानते हैं, डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अर्थात पठन संबंधी अक्षमता को एलेक्सिया और डिसलेक्सिया कहा जाता है। दूसरा है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। दोस्तों, इसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है अफेजिया। और डिस्फेजिया। क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहा जाता है। दोस्तों, अफेजिया और डिस्फेजिया अर्थात मौखिक रूप से, अर्थात जो बच्चे मौखिक रूप से अर्थात बोल कर जो नहीं समझ पाते, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बोलने में, कहने में कोई बात, उसे क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं और डिस्फेजिया कहते हैं। नंबर तीसरा क्या है? लिखने की अक्षमता। लिखने की अक्षमता। लिखने की अक्षमता को किस नाम से जानते हैं, तो क्या कहते हैं? अग्राफिया। दूसरा क्या है? डिस्ग्राफिया। और इसी को अन्य 2 नामों से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? अप्रैक्सिया। और दूसरा क्या है? डिस्प्रैक्सिया। इसके बाद आता है दोस्तों गणित संबंधी क्षमता। क्या आता है? गणित संबंधी संबंधी
संबंधित अक्षमता, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, इसको एक ही नाम से आप लोग जानते रहिए कि चाहे जो कैलकुलिया आए उसके लास्ट में कैलकुलिया शब्द मिलेगा, अर्थात डिसकैलकुलिया कहा जाता है। डिसकैलकुलिया, इसको इधर देख लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, पठन संबंधित अक्षमता को एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं। जहाँ लेक्सिया शब्द मिल जाए, लेक्सिया शब्द, ये समझ जाइएगा कि पठन की बात कर रहा है या पठन में विकार की बात कर रहा है। और जहाँ फेजिया मिल जाए, कौन सा शब्द? फेजिया शब्द। कौन सा शब्द? फेजिया शब्द। वहाँ आप जान जाइएगा कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता की प्रॉब्लम को बता रहा है, वहाँ अफेजिया या डिस्फेजिया होगा। नंबर 3 है लिखने की अक्षमता। दोस्तों इसमें एक शब्द देखिए, ग्राफ मिला है, ग्राफ, अर्थात ग्राफिया जो है, ग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है छापना, कोई चीज़, ग्राफ मतलब छापना, अर्थात हम उस छापने से संबंधित कर सकते हैं लिखने की अक्षमता को। जहाँ हमको ग्राफिया या प्रैक्सिया, प्रैक्टिस करना, जहाँ हमको ग्राफिया और प्रैक्सिया नामक शब्द मिल जाए, वहाँ क्या होता है? लिखने की अक्षमता होती है। और नंबर 4 है गणित संबंधी अक्षमता। इसमें मिला है दोस्तों कैलकुलिया। क्या मिला है? कैलकुलिया मिला है। कैलकुलिया मिला। कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर से समझ लीजिए, कैलकुलेट करना, अर्थात जिस प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट संबंधित क्षमता की बात की गई हो हमारे द्वारा या उस प्रश्न के द्वारा, उसमें कौन सी अक्षमता बताई गई? गणित संबंधी अक्षमता। सो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।